اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد كتب امامنا حجت بن الحسن فی توقیعہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْإِنْتِفَاعُ بِي فِي الْغَيْبَةِ فَكَالْإِنْتِفَاعِ مِنَ الشَّمْسِ حِينَ غَيَّبَتْ عَنِ الْأَبْصَارِ السحاب انی لأمان لأہل الارض کما ان النجوم امان لأہل السماء فاغلقوا سؤالا عما لا یعنیہ صلوات. قابل قدر علامہ الحاج سید فرد حسین موسی صاحب قبلہ، سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، ہماری گفتگو مسلسل 3 روز سے الطاف قائم آل محمد، الطاف حجتیہ، ربط امام و مأموم، ان ذرائع اور وسائل کے ذکر میں ہے جو توجہ صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ذریعہ اور سبب بنے. 13 ذرائع آج تک آپ کی خدمات عالیہ میں بیان کیے گئے. آج 14واں وسیلہ ذکر کریں گے، مگر اس سے قبل ایک توقیع مبارک کے کچھ اقتباسات ملاحظہ فرما لیجیے. جیسا میں عرض کر چکا ہوں، کتب سیر میں، ہمارے امامیہ کی کتب معتبرہ میں 80 سے لے کر 100 تک خطوط ہے، توقیعات ہیں جو امام علیہ السلام کے دستخطوں سے ارسال فرمائی گئی. ان میں کچھ وہ ہیں جو زمانہ غیبت صغرا میں تھیں، وہ جو 4 نواب تھے جو بغداد میں چاروں کے چاروں دفن ہیں. جب آپ زیارات پہ تشریف لے جائیں تو مسجد براسا کے قریب اگر وہاں جائیں، حضرت قمبر کی
रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार भी वहीं है। और उस्मान इब्ने सईद, मोहम्मद इब्ने उस्मान, हुसैन इब्ने रौह, अली सामूरी, ये जो 4 नाइब थे, खास नाइब। आप ये हैरान होंगे कि इन चारों में से कोई भी प्रोफेशनल मौलाना नहीं थे। ये अजीब बात है। इसका मतलब यह है कि तवज्जो हजरत सिर्फ मौलानास को नहीं होती है या आयतुल्लाज ही को नहीं होती है। हजरत हुज्जत की तवज्जो किसी पर भी हो सकती है, किसी को भी तवज्जो के काबिल वो करार दे सकते हैं। अहले खैर थे, ताजिर थे, रिजाल दीन थे, नमाज भी पढ़ा लेते थे, तबलीग भी कर लेते थे, दुनियावी काम भी शरीयत के मुताबिक अंजाम दे लेते थे। इनके 74 सालों में जो खतूत लिखे गए उनकी तादाद ज्यादा है। ये खुद खत लिखते थे, पहाड़ के दामन में, सामर्रा वगैरह में, कहीं भी जाकर बगदाद के अराउंड कहीं भी रखाते थे और अगले रोज उनको वहीं से हजरत हुज्जत का लिखा हुआ जवाब मिल जाता था आपके दस्तखतों से। इनमें जो चारों के चारों थे, ये जाहिर है हजरत के खत से, रस्मुल खत से आशना हो गए थे। उनको पता चल जाता था कि ये रस्मुल खत हजरत हुज्जत इब्नुल हसन सलामुल्लाह अलैह का है। आज एक तौक़ीए मुबारक का जिक्र करके चंद इक़्तिबासात का फिर 14वां जरिया वसीला आपकी खिदमात आलिया में पेश करता हूं। ये तौक़ीए मुबारक ये बता रही है कि सवाल किया, बहुत सारे लोगों में एक क्वेश्चन पैदा हुआ। हमारे यहां भी बाज़ औकात घबरा जाते हैं लोग, कब आएंगे, अब तक नहीं आ रहे, जुल्म सितम की हद हो गई, सदियां बीत गईं, अभी तशरीफ नहीं ला रहे। तो वहां कुछ लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि अगर मिलेंगे नहीं तो इस्तिफादा कैसे होगा। तो आपने खत लिखा, आपने फरमाया व अम्मल इंतिफाउ बी कल इंतिफाए बिशम से हीना गय्यबत अनिल अबसारे अल असहाब असहाब। फरमाया कि ये जो तुम सोच रहे हो कि हमसे फायदा कैसे होगा, तो मुझसे फायदा ऐसे ही होगा जैसे बादलों में छुपकर सूरज से इस्तिफादा होता। इमाम अलैहिस्सलाम का कलाम है, कलामुल इमाम इमामुल कलाम। इसमें एक तो जुमला ये देखे, अल इंतिफा लफ्ज कहा है, अल इंतिफा, ये बाब इनफिआल, अल इंतिफा, बाबुल इनफिआल। बाबुल इनफिआल में एक खासियत होती है कि जो चाहेगा उसे फायदा होगा, जो नहीं चाहेगा जबरदस्ती फायदा पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अगर जो दिन में कहे कि रात है तो उसको फिर क्या फायदा पहुंचाया जाएगा, जो दिन को तस्लीम करेगा उसी को फायदा होगा। फिर ये फरमाना कि गय्यबत हो, जब गय्यबत, जब सहाब यानी बादल उसे छुपा लें, शम्स को, अनिल अबसार, आंखों से, इससे ये मुराद है कि हम खुद गायब नहीं हुए हैं, हमें मजालिम ने गायब होने पर वादार किया है। हम इज़्न इलाही से गायब हुए हैं, मगर हम अपनी मर्जी से गायब नहीं है। हम तो चाहते हैं आज जाहिर हो जाए। वो जुल्म और सितम की वजह से हम गायब हैं। जैसे बादल सूरज को गायब करते हैं,
मजालिम ने हमें गायब रखा है। फिर उसके बाद एक अजीब जुमला है, इसे जरा खास तवज्जो से समाअत फरमा ले। फरमाते हैं व इन्नी ला अमानुन ले आहलिल अर्द, मैं हुज्जत इब्नुल हसन अमान हूं जमीन वालों के लिए, कमा अन्नन नुजूमा अमानुन ले आहलिस समा, जिस तरह के सितारे आसमान वालों के लिए अमान होते हैं, मैं तुम्हारा इमाम जमीन वालों के लिए अमान हूं। गोया अगर आप अमन, अमान, सिक्योरिटी, हिफाजत, सलामती, पीस चाहते हैं तो हुज्जत इब्नुल हसन मरकज है, पीस का भी, सलामती का भी, हिफाजत का भी। हमें घबराना नहीं चाहिए। जिस कौम के हिफाजत कुनिंदा अस्करी के लाल हों, उसे किसी से घबराने की जरूरत नहीं। ये एक पैगाम है मेरे और आपके लिए कि तुमने घबराना नहीं है। मेरी बारगाह में पर्चा लगा देना है कि हमें फलां काम में सिक्योरिटी चाहिए, हमें हिफाजत चाहिए। और फिर एक जुमला सबसे अहम ये है, वगलिकू सुआला अम्मा ला यानी, यही 14वां जरिया बन जाएगा तवज्जो हजरत का। यही ये जुमला फरमाते हैं, बंद कर दो दरवाजे ऐसे सवालात के कि जिनका कोई फायदा नहीं होता। फायदे वाले सवाल पूछा करो, फजूल सवाल न पूछा करो। ये एक बेहतरीन जरिया है कि अपनी जिंदगी में हम जो भी सवाल करें इस्तिफादे के लिए करें, खुदा न खास्ता सिर्फ नक़्दो इंतकाद की वजह से न करें। सवाल ऐसा करना चाहिए जो माला यानी न हो, यानी अगर फजूल सवाल करेंगे हजरत हुज्जत की तवज्जो से दूर हो जाएंगे, और अगर जरूरी सवाल करेंगे तो हजरत हुज्जत की तवज्जो के करीब हो जाएंगे। हमारे यहां उमूमन हमारे भाई बहनों की जिंदगी ऐसे ही सवालात में गुजर जाती है कि जो मुब्तला भी नहीं होते। मसलन हमने सियासत में इतनी बहस करनी होती है कि जैसे 2 महीने में वजीर आजम बनने वाले या किसी मुल्क के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। सियासत में उतनी ही बहस कीजिए तरदन लिलबाब जितनी एक आम इंसान को करनी चाहिए। अपनी तवज्जो आखरत पर देनी चाहिए, तवज्जो रमजान अल मुबारक पे देनी चाहिए, तवज्जो कुरान मजीद पे देनी चाहिए, तवज्जो सीरत अहले बैत पर देनी चाहिए, तवज्जो अपने तकवा पे देनी चाहिए, अपनी नस्ल की हिफाजत पे देनी चाहिए, अपने आप को जहन्नम से दूर रखने के लिए देनी चाहिए, जन्नत के करीब करने के लिए देनी चाहिए। जमाने ज़ुहूर की आमादगी गैबत के जमाने में करनी चाहिए। फजूल सवालात हुज्जत इब्नुल हसन के चाहने वालों को जेब नहीं देते। हमारे एक आगे शरीयत थे कराची में, शायद आप में से किसी ने उनकी ज़ियारत की हो। बहुत इस्फहानी, बहुत बड़े वो आलिम थे, बहुत बड़े। तो उनके पास आकर ये जवान बच्चे कभी सवाल करते थे तो वो उनसे पूछते थे, सलमान बन चुके हो कि ये सवाल कर रहे हो? वो फरमाते थे, पहले सलमान तो बनो, पहले अबूजर तो बनो, पहले मिकदाद तो बनो, पहले मीसम तो बनो, पहले कुमैल तो बनो, पहले तरिमाह तो बनो, पहले असहाब वाली खसलतें तो पैदा कर लो, बाद में ये सवाल करना। इन सवालात का तो कोई फायदा नहीं है डे टू डे लाइफ से। लिहाजा 14वां जरिया, 14वां वसीला हजरत हुज्जत अलैहिस्सलाम की खिदमत में तवज्जो का गैर जरूरी सवालात से बचना है। अम्मा ला यानी, जो गैर जरूरी सवालात हैं उनसे बिल्कुल
बचना चाहिए। इन्नल्लाह यग़ज़िबुल क़ील वल क़ाल। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह दुश्मनी रखता है फजूल गुफ्तगू से, कीलो काल से, इधर उधर की बातों से। अल्लाह गजबनाक होता है, अल्लाह दुश्मनी रखता है ऐसे लोगों से कि जो फजूल गुफ्तगू करते हैं। इसलिए हुजूर से जब किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आप ये इरशाद फरमाएं कि पूरा दीन क्या है, तो आपने जबान की तरफ इशारा फरमाया कि अगर ये कंट्रोल में है तो पूरा दीन है, और अगर ये कंट्रोल में नहीं है तो अधूरा दीन भी नहीं है। लिहाजा 14वां पॉइंट अपने अजहान आलिया में ये महफूज फरमा लें। 15वां पॉइंट भी पहले मैं वाकया बयान करता हूं, फिर मैं पॉइंट अर्ज करूंगा। वाकया ये है, एक साहब थे शेख इस्माइल शाहरूदी। ये आयतुल्लाह उज़्मा सैयद महमूद शाहरूदी, जो बड़े शाहरूदी थे, उनके दौर के ये शख्स है, आलिम दीन हैं, उनके वकील भी हैं, उनके नुमाइंदा भी थे। इन्होंने कहा कि हम चंद लोगों ने, अराउंड 40 के लगभग लोगों ने ये सोचा कि हम बस के जरिए हज बैतुल्लाह पर जाते हैं। तो हमने बस का अरेंज किया और 2 ड्राइवर्स का एहतमाम किया, और हम वक्त मुकर्रा पर निकल गए। वाया इराक, कुवैत, सऊदी अरब में वारिद हो गए। हज हमने अंजाम दे दिया। जब हज अंजाम दे के वापस आ रहे थे कुवैत के बॉर्डर की तरफ, तो रास्ते में हमारे दोनों ड्राइवर रास्ता भूल गए और इतने भटक गए कि घंटों गलत रास्ते पर चलते रहे, और कोई सबील हमें नहीं मिल रही थी कि रास्ता कैसे दरियाफ्त किया जाए। तो शेख कहते हैं, मैंने अपने असातिज़ा से सुना हुआ था कि अगर कोई शख्स रास्ता भूल जाए तो हजरत हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ को खास नाम से, जो मैं अर्ज कर चुका हूं, या अबा सालेहिल महदी अदरिकनी पुकारे तो हजरत जरूर रहनुमाई फरमाते हैं। तो कहते हैं, मैं बस से बाहर निकला, बस को हमने रोक दिया और मैंने ऐसे रुख करके किबला की तरफ ये कहा, या अबा सालेहिल महदी अदरिकनी। तो मैंने क्या देखा कि एक अरब है जो मिहार पकड़े हुए 7 ऊंट कतार में है, और वो अरब हमारी तरफ आ रहा है। उसने आकर सलाम किया और सलाम के बाद पूछा कि तुम्हें क्या मुश्किल दरपेश है, क्या मुहिम दरपेश है। तो मैंने बताया कि रास्ता भूल गया है। तो उस अरब ने इशारा फरमाया कि यूं चले जाओ, इतनी देर तकरीबन 10 घंटे के लगभग चलोगे तो तुम्हारा जो कुवैत का बॉर्डर है वो आ जाएगा। जब हम चलने लगे तो मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ। जब मैंने पूछा अपने ड्राइवर से, तो उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही, इसलिए कि बहुत गलत रास्ते पर हम आ गए हैं। तो मैंने जाकर वो जो जाहिरन सारबान अरब नजर आ रहे थे, उनसे पूछा कि क्या मुमकिन है अगर हम आपको थोड़े से पैसे दे दें, और पैसे हमने बल्कि जमा भी कर लिए आपस में, कि हम थोड़ा सा हदिया अगर आपको दे दें तो आप मेहरबानी फरमा सकते हैं हमारे साथ कुवैत के बॉर्डर तक आ जाएं, और बाद में वहाँ से जो बसें वापस आ रही हों तो उनसे वापस आ जाएं। तो उन्होंने कहा, नहीं, पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर हमने उनको, कुरान मेरे हाथ में था, छोटा सा कुरान मैं हमेशा जेब में रखता था। मैंने कहा कि उक़सिमु का बिहाज़ल कुरान, मैं आपको इस कुरान की कसम देता हूं कि आप हमारे साथ चलें। तो आपने फरमाया कि ला तुक़सिमु बिल कुरान इल्ला बिज़रूरत, हर वक्त कुरान की कसमें न खाया करो, बहुत ज़रूरत हो तो कुरान की कसम खाओ। तुमने अगर ये वास्ता दिया है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बॉर्डर तक चलने को तैयार। उसी सीट पर, जिस सीट पर मैं था, उसी पर वो सारबान साहब, अरब साहब भी तशरीफ फरमा हो गए। रास्ते में गुफ्तगू शुरू हो गई। मुझसे पूछते हैं
کہ आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद महमूद शाहरूदी का क्या हाल है, तो मैंने बताया वो ठीक है। हमारे महल्ले के एक और आलिम बुजुर्गवार थे, शेख थे, उनके बारे में पूछा, शेख मोहम्मद, मैंने कहा वो भी ठीक है। फिर तीसरा सवाल किया, ये बताइए कि आप जानते हैं शेख वहीद खुरासानी को, ये जो आजकल मरजा तकलीद हैं, ये उस जमाने में जवान थे, ये बहुत अवाइल की बात अर्ज कर रहा हूँ। उस वक्त ये मुजतहिद नहीं थे बल्कि जाकिर थे, जाकिर हुसैन, ये मजलिस पढ़ा करते थे। तो उन्होंने, सारबान ने पूछा कि वो जो वाइज हैं, वो जो जाकिर हैं, रोज़ा खान हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा शेख हुसैन की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनका नाम एहतराम से लो, सिर्फ शेख हुसैन न कहो, बल्कि शेख हुसैन वहीद खुरासानी, यूं पूरा नाम उनका लो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये सारबान अरब यहाँ पर जो 7 ऊँटों की मिहार पकड़े हुए थे, इनका क्या ताल्लुक हो सकता है वहीद खुरासानी से, शाहरूदी से, शेख मोहम्मद से। खैर गुफ्तगू होती गई। रास्ते में नमाज का वक्त हुआ तो मुझसे कहने लगे कि गाड़ी रोको, नमाज अदा करें। तो हमने इकट्ठी नमाज अदा की और ये फरमाने लगे कि नमाज को डिले न किया करो, हमेशा नमाज को अव्वले वक्त में पढ़ा करो। जब बॉर्डर नजर आया तो कहने लगे कि ये बॉर्डर है और इसके बाद मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा। तो हम हैरान हुए कि इधर बॉर्डर दिखाया और उधर वो सीट से गायब हो गए। उस वक्त मुझे समझ में आई बात कि जिस हजरत हुज्जत को इस्तिगासा किया था, ये वही इमाम ज़माना थे जो अपने नाइब शाहरूदी के बारे में पूछ रहे थे और ये भी समझा के गए कि नमाज को देर से नहीं पढ़ना, और ये भी समझा के गए कि जो जवानी में मजलिस हुसैन पढ़ता है, हुज्जत इब्नुल हसन की तवज्जो के काबिल होता है। 15वां जरिया अव्वल वक्त में नमाज को पढ़ना। 16वां जरिया वसीला हजरत हुज्जत की तवज्जो का मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पढ़ना। ये आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख हुसैन वहीद खुरासानी मेरे उस्ताद भी हैं। मैंने उनके पास उसूल के कुछ दुरूस पढ़े हैं, उसूलुल फ़िक़्ह के। मैं इस वाक़या के पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि वो हमेशा, आज भी उनकी यही आदत है कि वो दर्स के अंदर भी जाकिर हुसैन बनते हैं, खा 1 मिनट के लिए क्यों ना बन जाए, वो जिक्र हुसैन हमेशा करते रहते हैं। ये इस वाक़या के पढ़ने के बाद अंदाजा हुआ कि हजरत हुज्जत की तवज्जो के काबिल वो वाइज रोज़ा खान, उमूमन जो रोज़ा खान होते हैं आप जानते हैं कि वो मर्जा नहीं बनते हैं बल्कि मुजतहिद भी बहुत कम बनते हैं। कम ऐसे रोज़ा खान हैं कि जो मुजतहिद आज़म बन गए, जिनमें से मसलन खुद ये शेख वहीद खुरासानी हैं और इनसे पहले जो उलमा गुजरे हैं उनके भी वाक़यात कुतुब सियर में नकल किए गए हैं। तो अब 13, 14 और 15 और 16, बल्कि ये 14 और 15 ये आपकी खिदमत में आज मालूम हो गए, 13 तक कल अर्ज किए थे। अब 16वां फायदा या जरिया या वसीला या टूल हजरत हुज्जत की तवज्जो का मैं जिक्र करता हूं और आज इससे आगे हम नहीं जाएंगे। मेरे क्लास फेलो हैं, बल्कि इस वक्त तो वो मरजा तकलीद भी बन गए हैं, आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद आदिल अल-अलवी अन-नजफी। ये आयतुल्लाह अल-उज़्मा शहाबुद्दीन मराशी नजफी जो हमारे उस्ताद थे, उनके पास हम इकट्ठे दर्स पढ़ते थे। अब ये मरजा तकलीद भी बन गए हैं, इनका रिसाला है, लोग इनकी तकलीद कर रहे हैं, इराक में भी, ईरान में भी। बहुत ज़बरदस्त आलिम, फ़कीह, मुजतहिद। एक ज़माने में हम कलीग भी रहे, यानी एक ही मस्जिद में, वो भी दर्स पढ़ाते थे अरबी में और मैं दर्स पढ़ाता था फारसी में।
इनसे बहुत सारे वाकयात जो पहुंचे हैं, इंशाअल्लाह वो आइंदा की मजालिस में आपकी खिदमत आलिया में पेश किए जाएंगे। दुआ भी करता हूँ आज के बानियान इफ्तार को अल्लाह अजर व जजा मरहमत फरमाए, उनके मरहूमीन की अल्लाह मगफिरत फरमाए। हुज़ार मोहतरम जो कसीर तादाद में आप तशरीफ़ ला रहे हैं, अल्लाह ताला आप सादात मोमिनीन ज़ाकिरीन अहले बैत, ज़ाकिरीन इमाम हुसैन, जो रोज़ा खान है, मरसिया खान है, सलाम खान है, अल्लाह ताला आप सबको भी अजर व जज़ा मरहमत फरमाए और आप सबके हम सबके मरहूमीन की अल्लाह मगफिरत फरमाए। हुसैनिया के वॉलंटियर्स बानियान के मरहूमीन की भी अल्लाह मगफिरत फरमाए, पढ़ने सुनने वालों के मरहूमीन की भी अल्लाह मगफिरत फरमाए। आपकी जिंदगियों में अल्लाह आसानियां पैदा फरमाए और तवज्जो है हजरत हुज्जत के काबिल करार दे। इन ढेर सारी दुआओं के साथ जो तवज्जो है हजरत हुज्जत, आपके अज़हान आलिया में टोटल जो ज़राए बयान किए गए वो महफूज हैं। कल तो एक ही जरिया 13वें पे बहस खत्म हो गई थी, आज 14वां और 15वां। याद रखिएगा, ये बार बार इसलिए कहता हूं कि ये चीजें भूल जाती है। नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ना है, ये उसूल आप जिंदगी का रख लीजिए, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। बल्कि मैं एक वाकया और अर्ज कर दूं, मेरे एक दोस्त गुजरे हैं, बुजुर्ग दोस्त। ये कोई आलिम नहीं थे, ये ताजिर थे, बल्कि एक जमाने में कारखाने मिरी नूस, ये हमारे आगे नज़ीर आबदी को इल्म होगा, ये कारखाने मिरी नूस बड़ा मशहूर कारखाना था, हर बड़े शहर में कारखाना होता था, उसके वो मालिक थे हाज अली अबू तुराब यज़दी। ये बहुत ही नेक इंसान थे और ये इनके बेटों ने खुद मुझे बताया और उन्होंने भी बल्कि खुद सर हिला के इसकी तस्दीक की जब वो बीमार थे वक्त आखिर। इत्तेफाक से जिस दिन उन्होंने अल्लाह को जान दी, मैं अमेरिका से ज़ियारत के लिए गया हुआ था, तो उनके बेटे मुझे हरम में मिल गए। तो उन्होंने कहा कि भाई बाबा का वक्त आखिर है, लगता है आपको बड़ा याद कर रहे थे, तो अब तो बोल नहीं पा रहे हैं, तो चले ज़रा देख लें बाबा को। मैं खैर चला गया। मैं गया तो वो कई दिन से सुना यही था कि बोल नहीं रहे थे। तो हैरानगी की बात यह है कि वो बोले भी और उन्होंने मुझे पहचान भी लिया, बाकायदा मुझे चूमा भी और बाकायदा कहा हाजी आगा शेख सखावत हुसैन चितौरी। उसके बाद फिर वो नहीं बोले। तो वो हजरत हुज्जत की तवज्जो के काबिल खुद वो जो हाज थे वो करार पा चुके थे, बल्कि हजरत हुज्जत की जियारत से भी बारहा मुशर्रफ हो चुके थे। ये उनके बेटों ने भी बताया, उनके दोस्त अहबाब ने। अब उनकी तवील तारीख है, वक्त छोटी छोटी ये मजालिस हैं तो तवील तारीख नहीं बता सकते। अगर मैं तारीख बताने जाऊं तो आप हैरान होंगे कि कितना बड़ा इंसान था और कितना मुतवाज़िअ इंसान था, कितना ही मुनकसिरुल मिजाज इंसान था। बल्कि यहीं पर एक जुमला और, जाहिरन वक्त खत्म हो गया, कितना है 5 मिनट बस, ठीक है, फिर आज यही रुक जाते हैं। इंशाल्लाह कल यहीं से फिर अच्छा है, बल्कि ये इससे बड़ा सस्पेंस भी क्रिएट हो जाता है और ये और बेहतर मौसर हो जाती है तकरीर। एक तो हमारे खान साहब ने आज हुक्म दिया हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की मुसीबतों का जिक्र करें। जितनी मुसीबतें आले मोहम्मद की हैं वो सारी की सारी हजरत अबू तालिब की। खानदान कट गया अबू तालिब का। खुद हजरत अबू तालिब ने सोशल बायकाट उनके साथ हुआ, क्या टॉर्चर किया गया, क्या तकलीफें दी गईं, क्या बुरा भला कहा गया और कितनी अजियत उनको हुई हुजूर को प्रोटेक्ट करने में, उसका तो कोई हिसाब नहीं। और उसके बाद फिर उनके फर्जंद के सर में तलवार मार दी गई, उनकी बहू को शहीद कर दिया गया, उनके पोते को शहीद कर दिया गया। उनके पोतों की करबला देख लें, खुद हसन मुश्तबा देख लें, हुसैन शहीद करबला देख लें। और आज अभी आपने सुना था हम शक्ल पैगंबर के बारे में। ये पोता किसका है, पड़पोता किसका है? उन्हीं अबू तालिब का। हजरत अली अकबर के बारे में छोटे छोटे 3 जुमले अर्ज करूंगा। पहला तो ये है, मेरे दोस्त थे अल्लामा मौलाना अदीबुल हिंदी, उन्होंने बताया था कि उनके एक दोस्त ने उनसे यह जिक्र किया, अल्लामा मशकूर ने,
ये जिक्र किया, और इसका जिक्र अल्लामा तालिब जौहरी साहब किबला ने भी अपनी मजलिस में फरमाया था कि वो शेख कहते थे, सैयद कहते थे कि मैं एक दिन ज़ियारत इमाम हुसैन के दौरान अली अकबर की शहादत पढ़ने लगा, तो मैंने देखा कि मुकाशफे में कब्र गरीब ज़हरा की खुल गई, और मैंने देखा कि जो टुकड़े हैं मेरे मौला के, वो टुकड़े एक दूसरे से यूं मिल रहे हैं, यानी लाश तड़प रही है, टुकड़े तड़प रहे हैं। मैंने रात को आलम रोया में देखा, हुसैन इब्ने अली आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि अली अकबर की शहादत मेरी जरी पे नहीं पड़नी होती। बहुत प्यार था मेरे मौला हुसैन इब्ने अली को अपने साहिबजादों से, बिलअखस हम शक्ल पैगंबर से। रावी ने लिखा कि जब भी कोई इजाजत लेता और जाता तो हुसैन इब्ने अली बैठे रहते या खड़े रहते और वो जवान चला जाता, मगर अकबर ने जब इजाजत ली तो रावी ने लिखा जैसे जैसे अकबर का घोड़ा दौड़ा वैसे तेज तेज अकबर का बाबा चला। और ये जुमले तारीख करबला में 2 मरतबा कहे गए, एक वो जो परसों कहा था महलन महला यबन ज़हरा, या फिर हुसैन इब्ने अली ने कहा महलन महला या अली या अकबर जरा रुक जा, एक मरतबा अपने बाबा को अपना चेहरा फिर दिखा। हत्ता कि मैंने तो ये भी रिवायत में देखा है कि जब चले हैं अली अकबर तो मौला ने कहा था जब तक मैं तुम्हें नजर आता रहूं अपने घोड़े का रुख मैदान की तरफ रखना और अपने चेहरे का रुख मेरी तरफ रखना, ताकि मैं देखता रहूं। जब रेत के टीलों के दामन में अली अकबर गायब हो गए तो एक मर्तबा फातिमा का चांद ये कहता हुआ चला कि इन बादलों में छुप गया है मेरा लाल। आखिर हर शहीद की लाश पे हुसैन इब्ने अली शेर की तरह पहुंचे, मगर जब अकबर ने पुकारा जानू बजानू बाजू बबाजू पिदर बरना शे पिसर रसी,